निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिनको द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन का खिताब से नवाजा भी गया है, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 के चुनाव को लेकर हम उनसे गुफ्तगू करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पे गए थे, मीडिया से आपकी जो है वो मुलाकात भी हुई, क्या कुछ मामला था, किस लिए गए थे वहाँ? पहले तो चूंकि मैं ऑल इंडिया इलेक्ट्रोपैथ एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और इंटरनेशनल इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो उसके वजह से इलेक्ट्रोपैथी की जो मान्यता से संबंधित मामले हैं, अब चूंकि शासन में मैं नहीं था, तब संघर्ष कर रहा था, तब शासन में है तो लोग अब कहते हैं मेरा वकील है तो वकालत करा, तो उस इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टरों की वजह से उनका एक टाइम लेना था कि इस पर क्या चल रहे हैं। जिस तरीके से 100 रिकबा पहाड़ी क्षेत्रों की एक पैथी थी वो पौधों पर आधारित थी, उसको मान्यता दिया हमारी सरकार ने बहुत पहले। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोपैथी भी पौधे पर आधारित है, 100 रिकबा जैसे भी इसको एक कानूनी मान्यता दे दें। दूसरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर यह था कि हमारे कुछ लोग लड़ना चाहते हैं और बातें हुई हैं, चूँकि जा रहे थे मध्य प्रदेश में प्रचार में जा रहे हैं, अब हम भी बाद में जाएंगे, तो संदेश देना था कि उनके लिए कुछ काम करा दें, उनके जो हमारे लड़ने वाले हैं उनकी एक एनालिसिस कर लें, जो जहाँ जीतने लायक हैं वहाँ उनको एडजस्ट कर लें। तीसरा था कि उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ एक मंदिर है जहाँ कुछ क्रिश्चियनों का बड़ा इधर धर्मांतरण का बड़ा उधर इसके अगल बगल कर रहा था, तो ये था कि उसमें मंदिर में एक उसको जीर्णोद्धार हो रहा, उसके उद्घाटन के लिए टाइम देना था। बाकी और कुछ नहीं है। अब मेरे वो बड़े भाई हैं तो राजनीतिक मार्गदर्शन लेता रहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं, और कुछ नहीं है। कुछ स्वास्थ्य वगैरह से तमाम, हमारे जिलाध्यक्ष था उसकी अभी एक्सपायर कर गए थे, मतलब वो भर्ती हो गई बेहोश है, तो पीजीआई में 2-3-4 लोगों को भर्ती कर, तो खाली थे तो बहुत लंबा था, घोषित चुनाव के बाद बैठक नहीं हो पाए थे, तो मैंने टाइम दिया था तो उन्होंने बुला लिया था, तो मैंने कहा 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से? क्योंकि जो विपक्ष है उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, एक बड़ा हथियार हाथ लग गया है ये कहा जाए, और आपकी जो गठबंधन की साथी हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है जाति जनगणना की, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, कंट्राडिक्टी हो रहा है पूरा मामला। वो कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, हम सबका साथ सबका विकास पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जाति जनगणना हो, तो ये कैसे बनेगा? एक बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं ज़रूरत है, छोटा भाई मांग कर रहा है कि नहीं हमको चाहिए, तो ये बड़े भाई छोटे भाई से तालमेल कैसे बैठेगा? नहीं, हम तो विसंगति दूर करने के लिए जनगणना कि हमारा जहाँ जनगणना होता रहा 1961 से पहले, वहाँ हमारी जनगणना हो। बिहार में गलत हो गया, उसको विरोध में मैं खड़ा हूँ कि हमें अनुसूचित में जनगणना होना चाहिए, ओबीसी में नहीं होना चाहिए। ओबीसी में गिन के हमें ओबीसी का लेवल लगाना चाहते हैं, बल्कि हम संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा हम मछुआरे जो है देश के अनुसूचित में हैं, तो अनुसूचित में हमारी गिनती होनी चाहिए, और अनुसूचित में गिनती होगी तो एक खानदानी सुरक्षा है, एक तरीके से ये पॉलिटिकली सुरक्षा है, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान, जहाँ जहाँ भी हिस्सेदारी बजट में सुरक्षा है सीधे आता है। ओबीसी के लिए कौन सा बजट अलग से है? क्योंकि हमारे साथ फिर अन्याय होगा। पिछले लोगों ने तो धोखा दिया ही, हमारा नाम पिछड़ी में डाल के पिछड़ी में गिनती करके 40 साल तक अगर हम एससी में गिने गए तो कौन से आयोग ने रिपोर्ट कर दिया कि ओबीसी में गिने जाएंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ, इसी के लिए मैं डिमांड कर रहा हूँ गिनती हो, लेकिन पहले हमारी वहाँ सभी पिछड़ी जातियों की मांग कर रहे हैं कि सभी पिछड़ी जातियों की जनगणना हो। पिछड़ों का जो है वो फोकस किया गया है विपक्ष की तरफ से, वॉशरमैन, फिशरमैन, लेदरमैन, मिल्कमैन, जितने भी लोग हैं इनको जो है वो फोकस किया गया है कि ये लोग जो है गिने जाएं, और इन्हीं के दम पे विपक्ष फूल रहा है, कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, आप भले जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति में कई जगह आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो लोग सब वो लोडर जिसको कहते थे बड़े भैया आपके, वो लोडर हैं, लीडर तो यहाँ है सब। देखिए, राजनीति में राज मतलब होता छुपा, नीति मतलब होती पॉलिसी। ये सब में छुपी हुई पॉलिसी है। ये गिनती करा के जिस तरीके से मिल्कमैन अपनी संख्या अधिक बढ़ा लिया,
और एग्रीकल्चर मैन बढ़ा लिया। बाकी जातियों का मनोबल खत्म हो गया, वो कि वो न लड़े चुनाव, उसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो वही चाहते हैं कि हर जगह हम अपनी संख्या गिनती करा, क्योंकि सरकार में वही हैं, अधिकारी उनके हैं, उनके लोग भी हैं, तो भाई अधिकारी को दिया जाएगा, जैसे दिया गया गिनती के लेखपाल, और लेखपाल उन्हीं का है, तो एक जगह बैठ के बढ़ा देगा और लोगों को घटा देगा। पता चला यही होना है जैसे चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि हमारे भाई 30 साल से अधिकारी कर्मचारी भर्ती वही लोग किए हैं, 50 भाई सामाजिक न्याय मंत्रालय तो ही कहता ना कि इनकी संख्या अब जो है अपनी संख्या से मिल्कमैन की संख्या अधिक अपना नौकरियों में जगह ले रखा है। तो देखिए बिहार में देखिए मिल्कमैन को इकट्ठा करके बड़ा पौवा भर वोट था, झौगा भर बढ़ा दिया, और झौगा भर वोट को भूजा बना दिया, पौवा पौवा। तो ये चाहते हैं कि गणना के बहाने हम लोगों पर ये दबाव देते हैं कि तुम काहे राजनीति करोगे, तुम्हारा वोट 5000 है, राजनीति तो हम करेंगे, चुनाव हम जीतेंगे कि हमारा वोट इतना % है। बात समझ गए। इसे उनको देना होता तो 30 साल से सरकार थी, तो क्या ये जातीय नजर नहीं आई कि नहीं? सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे जातिगत जनगणना को लेकर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, चाहे वो वॉशरमैन हो, फिशरमैन हो, मिल्कमैन हो या फिर लेदरमैन हो, सबकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो इस बात का दबाव बना कि 80 की जातिगत जनगणना इसलिए होती है कि उनमें किसने कहाँ है, कैसे हैं, तो उसमें हमारी गिनती होती थी 40 साल में। तो ये बेईमानों को हटाना पहले मेरा धर्म है कि इनको जातिगत जनगणना के सहयोग में है आपके विरोध में? मैं तो उस तरह के जातिगत गणना बिहार में हुई है उसके विरोध में हूँ। हम चाहते हैं सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर हो, और उसके साथ आए ये लोग बोले विपक्ष के लोग कि नहीं 1961 में 40 साल जैसे निषादों की गिनती हुई थी, इस तरीके की गिनती होनी चाहिए, तब मैं भी खड़ा रहूंगा उनके साथ। विपक्ष के ऊपर दबाव क्यों बना रहे हैं आप लोग? ईडी सीबीआई का छापा मरवा के संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, अबू आसिम आजमी के यहाँ जो है वो छापे पड़ रहे हैं। आरोप है आप लोगों पे कि विपक्ष के ऊपर दबाव बना रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सबको जेल में ठूंस दो। आज जब हम आरक्षण का आंदोलन उठा रहे थे तो हमारे ऊपर कौन सा था, काहे छापे मरवा रहे थे निषाद पर? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इनकी सरकार थी, तो कौन अपराधी थे निषाद के छापे मारे जा रहे थे हम लोगों के ऊपर? हमारे ले रहे हैं आप? नहीं, बदला नहीं ले रहे हैं, मतलब जो आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा है। अरे सरकार अपना स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जांच वो अपना काम करती हैं, छूट है। उनके समय में संरक्षण मिलता था, हमारे समय में सजा दिलाने में, और सजा दिलाने के लिए पेपर चाहिए और कागज चाहिए। तो इसका मतलब हमने जनता से वादा किया कि जनता के पैसे पर, भ्रष्टाचार पर जो शामिल रहेगा उसको वो सजा का सजा के काफी है, सजा करेगा, तो सजा के लिए तैयार हैं ऐसे लोग। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे द गॉड फादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद। उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि हम अनुसूचित जाति में अपने समाज को शामिल कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। जातियों को बिखेर दिया गया है और जो लोग पिछले समय सरकारों में थे उन्होंने समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया है, और आज जब चुनाव आया है तो उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।